मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी ज्ञान का उच्चारण अपूर्ण रूप से पूर्ण तभी होगा और सफल मंत्र तभी होगा जब गुरु के आवाज सुनिएगा, गुरु के आवाज पकड़िएगा और गुरु के आवाज चलिएगा। इस समय आप हमें मानिए या ना मानिए, लेकिन हमने आपको गुरु के रूप में आपको ज्ञान प्रचलित कर रहे हैं और उस ज्ञान को आप आवाज यही है ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो भी गुरु मुंह से बोल दिए वही मंत्र बन जाता है। समझ गए? हाँ, तो उस आवाज के अनुसार अगर गुरु को मंत्र को अगर पकड़ते हैं, चाहे गुरु को भी आप ज्ञान लिए होंगे पहले भी, तो वो गुरु से ज्ञान लिए होंगे तो आवाज के रूप में दिए होंगे, ना कि लिख करके मंत्र दे दिया हो गया। नहीं, आवाज पकड़िए। हाँ, तो सबसे बड़ा मंत्र वही है कि आवाज। हमरा भी गुरु महाराज वही बता रहे हैं कि आवाज, मेरे आवाज को पहचानो, मेरे आवाज को पकड़ो, वही तुम्हारा मंत्र है और उसी के अनुसार तुम ध्यान करो। गुरु का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसी के अनुसार होता है, चाहे जो भी आपके गुरु हो। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने आपको बता रहे हैं, समय समय पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको ध्यान देते समय भी आप ऐसे होके बैठल हैं, ऐसे होके बैठल हैं, आपको टाइट कर रहे हैं, ध्यान दिलवा रहे हैं, कैसे बैठिए, कैसे मंत्र को भी यहाँ तक के कि मुंह से आवाज निकाल रहे हैं आपसे, जीवा से, तो मंत्र भी आपको ताजा हो रहा है। तो इसमें हर्ज क्या है? ये और अच्छी बात है। हम तो भगवान से मनाते हैं कि हमरे नजदीक जाते थे तब मिलते थे उस समय भी, कि हमरे नजदीक यहाँ बैठा रहे गुरु महाराज, अगर वो बोले हम सुने कान से तो बहुत अच्छा, उनका आवाज़ मोबाइल पर लगा देते हैं, आराम से सुन रहे हैं, भक्ति हो रहा है, उनका आवाज़ में सुन रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? नहीं होगा। आप अपने कीजिएगा, उससे कई गुना ज़्यादा गुरु का आवाज़ का महत्व मिलता है। तो आवाज चल रहा, उन्हीं के आवाज में हम भक्ति कर रहे हैं, इससे बड़का क्या है? अच्छा, हम बताते हैं इसी पर, गुरु पर आपको गुरु के बारे में बताते हैं क्या है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु क्या होते हैं? गुरु का कर्तव्य क्या है और गुरु का जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गुरु का जीवन में क्या महत्व होता है कि कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो जगत के रचयिता हैं, उसी तरह से गुरु का महत्व भी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है। तो इसलिए गुरु की वाणी और गुरु के आवाज आपको हर समय ध्यान में रखना है। इसी तरह से तुलसीदास जी गुरु के बारे में क्या कहे? जब इस समय सबसे पहले मैंने रामायण पढ़ता हूँ तो वो समय उनका स्तुति गुरु को करना पड़ता है। गुरु का स्तुति क्या है कि बंदे गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यह कहा जा रहा है कि हे गुरु, आप समुद्र के सागर हैं, आप समुद्र हैं, आप हरि के रूप में नर हैं, आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसी तरह से आप जो हरि हैं, हरि के रूप में आप नर समान हैं। गुरु के बारे में कहा जा रहा है। कहते हैं कि घने माया मोह से गुरु पूरे अंधकार को नाश करते हैं। माया मोह तब पूंज जासु बचन रवि कर निकर। जो अंधकार आपके मन में है, आपके जीवन में अंधकार है, उसको गुरु नाश कर देते हैं और अंधकार नाश करके आपको जीवन में
प्रकाश ही प्रकाश लाते हैं। आपको हर समय गुरु के महत्व है। बिना गुरु के महत्व के, अब बिना गुरु का आपका मुश्किल है। यहाँ तक कि नारद मुनि भी हमेशा नारायण 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 जाप किया करते थे। लेकिन एक बार क्षीर सागर में बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान से मिलने गए वहाँ, तो उनको आसन दिया गया बैठने के लिए, स्वागत सत्कार किए। तब नारद जी कुछ बैठ करके और विष्णु भगवान से वार्तालाप की, और वार्तालाप के बाद नारद मुनि वहाँ से चले गए। जब चले गए तब विष्णु भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से कि जो स्थान पर नारद मुनि बैठे हैं उनको गोबर से लीप लिया जाए ताकि वो पवित्र हो जाए। गौ का गोबर पवित्र होता है, उससे लीप दिया जाए। तो लक्ष्मी जी यह सुन करके अधम रह गए कि भाई नारद मुनि इतना बड़ा ऋषि है और उनको जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर कहते हैं कि गोबर से लीप दीजिए। वो कितना बड़ा पापी है, कितना क्या है, वो उनको समझ में नहीं आया। तब विष्णु भगवान समझाते हैं कि वो गुरु से ज्ञान नहीं लिए हैं। जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान नहीं लिए हैं तो भक्ति क्या करेंगे, वो जहाँ बैठेंगे वहाँ भी स्थान पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए गुरु से ज्ञान बहुत जरूरी है। तब लक्ष्मी जी उसको पोतना शुरू किए। उसी समय वो आगे बढ़ो न किए थे कि नारद मुनि सुन लिए इस बात को कि ये कह रहे हैं पोतने के लिए, और लक्ष्मी जी से वार्तालाप हो रहा है। तब नारद जी जैसे सुन लिए तब फिर लौट करके आए कि महाराज ये कैसे आप कह रहे हैं, हम तो सब कुछ आपको मानते हैं, नारायण नारायण हमेशा जपते रहते हैं, फिर भी आप कहते हैं गुरु। तो नहीं, गुरु आपको बनाना पड़ेगा। बिना गुरु के आपको भवसागर से पार होना असंभव है, और न तो आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। भले योग अभ्यास के द्वारा, आप तप बल के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर लिए कि जहाँ चाहे जहाँ जा सकते हैं, मुनि कहला रहे हैं, अंतर ध्यान हो सकते हैं, इतना ही ना। लेकिन आपको वो चीज नहीं मिलेगा जो कि गुरु के आशीर्वाद से मिलता है, वो भगवान खुद कहीं है। तब वहाँ पर नारद जी कहते हैं कि बताइए प्रभु मैं क्या करूँ, हमारा गुरु कौन बन सकते हैं। तब वो कहें कि ऐसा करो कि धरती पर जाओ, जो पहले व्यक्ति मिलेगा उसी को तुम गुरु मानना, किन्हीं को तो गुरु बनाना होगा। तब नारद मुनि धरती पर आए तो कहीं कि जब पहले मिलेगा उसी को, तो केवट था, मल्लाह था, जो मछली मारने के लिए जाल निकाल के सवेरे सवेरे उठ के जा ही रहा था, और उसी पर दर्शन पड़ गया नारद जी को। तब नारद जी उसी को हाथ जोड़ के प्रणाम किए कि भाई आप हमारा गुरु हैं, हमको भगवान भेजे हैं कि जो पहले मिलेगा वही गुरु, आप हमारा गुरु हैं, हमें आप ज्ञान दीजिए। तो वो सब तरह से समझाया बुझाया, बोला कि ठीक है हम आपका शिष्य बना लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो हम आपको शिष्य बना लेते हैं, आप आज दिन से हमारा शिष्य रहे। अब आप जाइए, अब हम जाते हैं मछली मारने के लिए, मेरा कार्य वही है। वो चला गया। नारद मुनि फिर वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो विष्णु भगवान से कहते हैं कि भगवान वो मेरे मल्लाह है, जो मेरा गुरु कैसे हो सकता है, वो मछली मारता है, मछली खाता है, उसका कार्य कुछ और है, जो कार्य करता है वो गुरु मेरा कैसे हो सकता है। तो कहीं कि गुरु तो वही होगा, न कि कोई सवाल ही नहीं है। आपको ऐसा समय में जो गुरु काम आवे, आपको किसी प्रकार के अगर संकट उत्पन्न हो तो आप गुरु से जाके सलाह ले सकते हैं, उसे गुरु निवारण करेंगे, और दूसरा इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। गुरु का इतना महत्व है। तब कहीं कि अच्छा आपको ये जो घमंड उत्पन्न हो रहा है कि हमारा गुरु ये मल्लाह कैसे हो सकता है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरा ब्रह्मांड एक बार घूल करके 7 दीप नवखंड घूर करके आप आइए। जब पूरा परिभ्रमण करके आप आइएगा तब हमको समझ में आएगा कि हाँ आप ज्ञान प्राप्त कर लिए, आपको जगह जगह देखने का मिलेगा। तब वो कहें कि पूरा परिभ्रमण पूरा ब्रह्मांड को 7 दीप नवखंड कोई तुरंत है संभव, मुझसे कैसे संभव हो सकता है प्रभु। तब लक्ष्मी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा तो निराकरण आपको गुरु है। जब गुरु बना ही लिए हैं
तो इसका हाल आप गुरु के से जाके क्यों नहीं पूछ लेते हैं? आप गुरु से जाके पूछ लीजिए। तब नारद मुनि गुरु के वहाँ जो मलाह था, मलाह के नजदीक गए तो पूछे कि देखिए, हमको विष्णु भगवान इस तरह से बताए हैं कि 7 दीप नवखंड लांग करके पूरा परिभ्रमण करके आओ, तब तुमको समझ ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे तो तुम समझ नहीं पाओगे। हमने आप ही पर शक कर रहे हैं कि तुम गुरु कैसे हो सकते, आप गुरु मेरा कैसे हो सकते हैं? लेकिन भगवान कहें कि नहीं, गुरु वही होगा। अब आप ही मेरा निराकरण कीजिए कि जो आप गुरु हैं तो हम कैसे वो पूरा 7 दीप नवखंड को पार कर सकते हैं? आप ही मेरा निराकरण कीजिए। तब वही गुरु जी मल्लाह वही गुरु बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि 7 दीप नवखंड के आप चित्र जानते हैं, उसका चित्र को आप पारिए, उसका फिगर बनाइए पृथ्वी पर उसको 7 दीप नवखंड के फिगर बनाए, चित्र बनाए, और उस चित्र के 7 बार परिभ्रमण आप कीजिए, एक बार नहीं 7 बार आप कीजिए, और उसके बाद जाइए विष्णु भगवान के यहाँ। तो चित्र पार करके और गुरु के कहने के अनुसार वो 7 बार उसका परिभ्रमण पृथ्वी को किए, और उसके बाद भगवान को वहाँ पर गए विष्णु भगवान के यहाँ। तो विष्णु भगवान कहें कि भाई आप चल आए, इतना जल्दी कैसे आ गए आप तो 7 दीप नवखंड तो बहुत बड़ा है, आप कैसे तुरंत चला है? तो कहें कि महाराज आप धन हैं प्रभु कि आपने हमें गुरु बनाने का वचन दिया, और वह आज सत्य हुआ। अगर गुरु न होते तो आज हम 7 दीप नवखंड का परिभ्रमण नहीं करता, जो कि एक बार नहीं मैंने 7 बार कर चुका। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि समझ में आ गया ना आपको कि गुरु किनको कहते हैं? गुरु उन्हीं को कहते हैं जो कि आपको हर संकट में, हर समस्या का समाधान है। सिर्फ प्रभु से मिलाने का ही नहीं, आपको जीवन में डे के डे गुरु का महत्व है, आपको मार्गदर्शक बनते हैं। इसलिए गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान चालीसा में भी सबसे पहले लिखा हुआ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरन रघुवर बिमल जसु जो दयाकु फल चार। सबसे पहले लिखा हुआ है कि गुरु के रज चरण कमल से, चरण कमल में जो ध्यान करके प्रभु का ध्यान जो श्री राम का करते हैं, उन पर हरि का कृपा और बजरंग बली का कृपा प्राप्त होती है। उसमें भी सबसे पहले लिखा हुआ है, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मनि मुकुर सुधार, और बरन रघुबर बिमल जसु जो दयाकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानक सुमिर पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या दहु और मोहि हरहु कलेश विदु। ध्यान किए हुए आपका हनुमान चालीसा पाठ भी सफल नहीं हो सकता है, हनुमान चालीसा पाठ भी नहीं हो सकता है। तो फिर बिना गुरु के आप कैसे चल सकते हैं? बिना गुरु के आप कैसे रह सकते हैं? बिना गुरु के आप कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? सुख सागर में भी लिखा हुआ है गुरु का महत्व है कि अगर गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु का बनाते हैं अगर, तो हमें आप प्राप्त कर लीजिएगा। कृष्ण भगवान भी वही कहें, हर जगह गुरु का ध्यान है, इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। कि उसी तरह से अभी आपको बता रहे थे कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आपको सबसे पहला ध्यान गुरु मूर्ति को करना है। अगर भगवान को प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको पहला ध्यान गुरु मूर्ति को करना है। दूसरा, उन पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पूजा सबसे पहले गुरु पदम, पद को पूजा को उनका चरण कमल पर ध्यान करना है। तीसरा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनको आवाज को सबसे पहले ध्यान देना कि हमारे गुरु जी ऐसा बताए थे, ऐसा मंत्र वो ऐसा आवाज में वो बोले थे हमको, सबसे पहले उनका ध्यान करना है आवाज को गुरु के। उसके बाद मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु के कृपा से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु को इतना महत्व दिया गया है
तो बिना गुरु के आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकता है। गुरु के चरण को ध्यान कर करके, उनका आवाज को ध्यान कर करके, मंत्र जाप कर करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु चरणों में, गुरु चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में, गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तुम भूला, माया के गुलाम बंदे नाम को भी भूला। बचपन बीता खेल में, जवान में तू भूला, माया के गुलाम बंदे नाम को भी भूला। आएगा बुढ़ापा, आएगा बुढ़ापा, नहीं सुमरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। देखिए क्या बताया जा रहा है कि गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल आपका जीवन होगा। जब तक गुरु के चरण में आपका ध्यान नहीं जाएगा, तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। तो बचपन बीता खेल में, बचपन खेल में ही बीत जाता है और जवानी में भूल जाता है। जवानी में किसी चीज का चिंता नहीं है, न तो बचपन का, न तो बुढ़ापा का। जवानी में अपने नाम को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ और किस लिए इस धरती पर आया हूँ, वो भी भूल जाता है। सिर्फ बस मस्ती में ही जीवन कट जाता है। माया के गुलाम बंदे, माया मोह में ऐसा बन जाता है आदमी कि अपना नाम को भी भूल जाता है। आएगा बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो नहीं सुमरन होगा, तो आपका सुमरन भी नहीं हो पाएगा। जब बुढ़ापा में पैर हाथ कांपेगा, बहुत से लोग ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि हमको चलने में नहीं बनता है। अब बताइए कैसे भक्ति कर पाएंगे। जवानी में वो कह रहे थे कि हम अभी, मेरे टाइम नहीं हुआ है भक्ति करने का, भगवान को भजने का, अभी काम है, बाल बच्चा दुनियादारी को देखना है और अभी मैं कैसे जा पाऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। और जब बुढ़ापा आ गया तो पैर हाथ काम ही नहीं कर रहा, सत्संग के दिन में आ ही नहीं सकते हैं, तो भक्ति होगा कैसे। तो इसीलिए कहा गया है कि आएगा बुढ़ापा नहीं सुमरन होगा।
तो बुढ़ापा चला आएगा तो फिर सुमरन भी आपको नहीं। घर में पर बैठ के जयमाला जाप करते रहिए, राम नाम उतने तक के सीमित रह पाए। कैसे सफल तेरा जीवन होगा? जीवन कैसे सफल हो पाएगा जब तक कि आप गुरु का ध्यान नहीं कीजिएगा, प्रवचन केंद्र में नहीं आइएगा, भगवान को नाम नहीं सुमरिएगा। इस तन का नहीं कोई भी ठिकाना, इस तन का नहीं कोई भी ठिकाना, आज रहे कल हम सबको है जाना। इस तन का नहीं कोई भी ठिकाना, आज रहे कल हाँ सबको है जाना। बिना सत्संग नहीं सुमिरन होगा, बिना सत्संग नहीं सुमिरन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। क्या कहता है भजन कि तन, इस तन का नहीं कोई भी ठिकाना, इसको कोई भी ठिकाना नहीं है। ये तो पानी से, अग्नि से, क्या कहता है उसको, क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये तो पानी का अंश है, मिट्टी का अंश है, पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। इसको कब विलीन हो जाएगा जो कहना मुश्किल है। आज रहे या कल यहाँ से सबको जाना, यहाँ तो रहना किसी का नहीं है। कितनों राजा से राजा बलशाली हो, कितनों बड़ा से बड़ा हो, कितनों छोटा से छोटा हो, सभी को एक दिन जाना है। कितनों बड़ा हो, कोई नहीं यहाँ रुक सकता। बिना सत्संग नहीं सुमरन होगा, बिना सत्संग के सुमरन नहीं हो सकता है। ये चीज एकदम मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जो भी प्राणी सुन रहे हैं इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि बिना सत्संग को आपको भगवान की सुमरन नहीं हो सकता है। आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, घर पर रहिएगा तब माया मोह के जाल में, कभी इधर बछिया खुल कर उधर चल गया, कभी उधर खेत पटाना है, कभी ये करना है, माया मोह के जाल में पड़े रहिएगा। लेकिन बिना सत्संग के आपको सुमरन नहीं होगा। वही चीज रामायण में कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिना सुलभ न सोई। जो जाने सत्संग प्रभाव, और लोक वेद न आनु पाऊ। इसमें लोक और वेद में कोई आप उपाय नहीं है इस सत्संग के बिना। इस सत्संग में ही सारा चीज है, आपको सब चीज है। न तो लोक वेद, सो जाने सत्संग प्रभाव, और लोक वेद न आनु पाऊ। आप कितनों किताब पढ़ते रहिए, कितनों संसार में आप भ्रमण करते रहिए, लेकिन बिना सत्संग के आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कैसे सफल तेरा जीवन होगा? प्रेम से पुकार के, प्रेम से पुकार के श्री राम को सुमर ले। धनी के चरण अपने मन में बसा ले। प्रेम से पुकार के, प्रेम से पुकार के श्री राम को सुमर ले। अब धनी के चरण अपने मन में बसा ले। करो चितवन, करो चितवन तभी दर्शन होगा। ऐसे सफल तेरा जीवन होगा।
गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रेम से पुकार के, प्रेम से भगवान को पुकारिए, प्रेम से कुछ भी मन में शंका नहीं कीजिए कि हम यहाँ सत्संग में आते हैं तो हमको इतना समय बीत जाता है, हमको 10 रुपया भाड़ा में लग जाता है, ये तो बेफालतू खर्च है। ये सब कुछ भी नहीं सोचिए, मन में शंका कुछ भी नहीं कीजिए, कितनों भी प्रकार के हो, मन में कुछ भी शंका नहीं कीजिए। चाहे आपको कुछ खर्च करना ही क्यों न पड़े, उसके लिए आपको करना है। अब प्रेम से भगवान को सुमरन करना है। जब प्रेम से सुमरिएगा तभी श्री राम को प्राप्त कीजिएगा। इसलिए धनी के चरण अपने मन में बसा ले। क्या कहता है कि धनी के चरण, धनी किनको कहा जा रहा है? गुरु को कहा जा रहा है कि गुरु के चरण अपने मन में बसा लीजिए और तभी भगवान आपको दर्शन देंगे। करो चितवन तभी दर्शन देंगे। चितवन माने चितवन में ध्यान, उनका ध्यान कीजिए। जो आपको योग अभ्यास ध्यान बताया जाता है, उस योग अभ्यास को ध्यान कीजिए और कुछ भी नहीं टेंशन लीजिए कि हमको समय की बर्बादी हो रहा है, हमको गाड़ी भाड़ा लगता है, पैसा की बर्बादी हो रहा है, ये कुछ भी नहीं सोचिए। तब जाको आपको और प्लस घर पर जो बताया जा रहा है आपको गुरु ध्यान करने के लिए, भगवान को ध्यान करने के लिए, उसको ध्यान कीजिए, तब आपको गुरु प्राप्त होंगे। गुरु चरणों में मन होगा, तब वही सफल तेरा जीवन होगा, तब वही सफल तेरा जीवन होगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बम बम भोलेनाथ की जय।